गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट कोलंबस ऑनलाइन क्लास। बेटा ये हमारी जीके की क्लास है। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 45 तक पढ़ लिया है। जो भी चीज़ें आपको बता दी गई हैं वो समझ में आया होगा आई होप। अब आगे हम लोग 46 टू 48 इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 46 है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसको आपको बताना है। Choose the correct answer to complete this quotes by some famous democratic leaders। कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेट्स दिए गए हैं, उसको आपको चुन करके कुछ फेमस डेमोक्रेटिक लीडर्स के बारे में बताना है। फर्स्ट कह रहा है एज आई वुड नॉट बी। आप स्लेव में अंडरलाइन कर लीजिए, स्लेव फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा स्लेव, और सेकेंड मार्क्स स्लेव so I would not be a master। आप मास्टर में अंडरलाइन करिए। लीडर, दिस एक्सप्रेस माय आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन। ठीक है, कौन से डेमोक्रेटिक लीडर ने कहा ये क्वेट को? अब्राहम लिंकन ने। तो फर्स्ट में आप स्लेव अंडरलाइन करिए, सेकंड वाले में मास्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है As not what you country। आप कंट्री में अंडरलाइन प्लीज, कंट्री। फिर आप कैन में अंडरलाइन करिए। As not what your country can do for you, ask what you can do for your country। जॉन ई कैनेडी। ठीक है, किसने कहा है? जॉन ई कैनेडी ने। थर्ड ऑलवेज में अंडरलाइन करिए और राइट में। फोर्थ में आप सी अंडरलाइन कर लीजिए। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। किसने कहा था? महात्मा गांधी। बी द चेंज में अंडरलाइन करिए। फोर्थ आप थर्ड में आप फिल कर लीजिए ऑलवेज, और हो जाएगा आपका राइट। फोर्थ में चेंज और हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए। फिफ्थ में आप कर लीजिए फियर्स डूइंग। सिक्स में आप फिल करिए ग्लोरी और राइजिंग में। सेवेंथ आप चेंज। 8th में स्टेट, 9th में क्रूएल, 10th में डेमोक्रेसी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वॉइस आउट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सुनिए। डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन एंशिएंट ग्रीस। डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां से हुई थी? एंशिएंट ग्रीस से हो गई थी। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस। जो डेमोक्रेसी वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड के डेमोस से आया है, जिसका मतलब होता है पीपल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इन जुलाई 2011 द यूएन जनरल असेंबली पास द रेजोल्यूशन इनवाइटिंग मेंबर कंट्रीज टू मेजर द हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल एंड टू यूज दिस टू हेल्प गाइड द पब्लिक पॉलिसीज। डेनमार्क, कौन कौन से देशों ने 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जो मेंबर कंट्रीज ये मेजर करेंगी हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, पब्लिक गाइड द पब्लिक पॉलिसीज। कौन कौन से कंट्री ने? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और टॉप 3 इन द 2016 की रैंकिंग। 2016 रैंकिंग 2016 की रैंकिंग में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड टॉप रैंकिंग में ये तीनों रहे, जहां पे लोगों के हैप्पीनेस और पॉलिसीज के बारे में बताया गया, जो 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके बनाया था। वहाँ की जनता कितनी खुश है, कितनी पॉलिसीज काम कर रही है, सारी बात को बताया गया। ठीक है, आप चैप्टर नंबर हम लोग 47 देखें। बेटा चैप्टर नंबर 47 हमारा सिमेट्री। ए में कह रहा है कुछ ट्रू फॉल्स आपको क्वेश्चन दिए गए, बताने हैं कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स है। फर्स्ट कह रहा है ए लाइन ऑफ सिमेट्री इज ए लाइन दैट ड्रॉ थ्रू ए शेप ऑफ डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
फर्स्ट क्या हो जाएगा ट्रू। सेकंड, ए स्क्वायर हैज ओनली 3 लाइंस ऑफ ए सिमेट्री। क्या स्क्वायर में केवल तीन लाइन होती है सिमेट्री की? नहीं, स्क्वायर में कितनी लाइंस होती है? 4 लाइन। देखो ये हमारा स्क्वायर है, एक लाइन में हो गई, दूसरी है, तीसरी है, चौथा। कितनी लाइंस होती है सिमेट्री की? 4 लाइंस होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड में आपको फॉल्स फिल करना है। ठीक है। थर्ड, ए सर्किल हैज इन्फिनिट लाइंस ऑफ द सिमेट्री। सही बात है, सर्किल, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, ए बटरफ्लाई विंग्स आर सिमेट्रिकल। क्या बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है वो सिमेट्रिकल होता है? फॉल्स हो जाएगा आपका। फिफ्थ, ह्यूमन हैव bilateral body symmetry, which means the left and right side of human body are mirror image to each other। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या कह रहा है? वर्ड्स और फ्रेज दैट रीड द सेम इन बोथ डायरेक्शन like I and wow are called the palindromes. Which of the following is not palindromes? ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड वाला जो होगा वो थर्ड, 7 बी में आप फिल कर लीजिए। थर्ड, 7 और 10 जो है वो आपका नॉट palindromes है। ठीक है। सी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है ए हनीकॉम्ब इज मेड अप ऑफ सिमेट्रिकल। इसको आप डी से फिल मैच कर दीजिए हेक्सागन से। ठीक है, हेक्सागन। सेकंड, द लेटर ए एंड एम हैव, ए से मैच कर दीजिए वर्टिकल सिमेट्री। थर्ड, स्टार फिश हैव, कैसी सिमेट्री होती है स्टार फिश की? ई से मैच करिए, रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है। फोर्थ, द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल इज, फोर्थ को आप सी से मैच करिए, एसिमेट्रिकल। फिफ्थ, द लेटर बी एंड के हैव, तो आप इसको बी से मैच कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है। बेटा ये चैप्टर नंबर 48 है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ इन्वेंटर के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, सारी चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बताई गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस फैक्ट ऑन ग्रेट इन्वेंटर्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज क्रेडिट इन विद द इन्वेंशन ऑफ मेटल डिटेक्टर। आप फर्स्ट में फिल करिए मेटल डिटेक्टर इन 1881। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोज की थी मेटल डिटेक्टर की 1881 में। द डिवाइस हैज hurriedly put together in the attempt to find the bullet in the body of US President James Garfield after the attempt assassination। ठीक है। तो आप यहाँ पे assassination, फर्स्ट में डिटेक्टर, सेकंड बुलेट और थर्ड में फिल करिए, थर्ड वाले कॉलम में assassination। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ए डैश, आप इसमें फर्स्ट में वोल्ट फिल करिए। ए वोल्ट इज मेजरमेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द नेम इज derived फ्रॉम द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर एलिसैंड्रो वोल्टा। ठीक है। फर्स्ट में आप वोल्ट फिल करिए, सेकंड कॉलम में यूनिट और लास्ट वाले में वोल्टा। थर्ड में आप फिल करिए पेशेंट, फिर सेकंड कॉलम में विजार्ड और थर्ड कॉलम में मैजिकल। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बेंजामिन फ्रैंकलिन मोस्ट फेमस इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वाज हिज काइट। फर्स्ट कॉलम में आप काइट फिल करिए। एक्सपेरिमेंट इन विच ही डिस्कवर्ड दैट
लाइटिंग वॉज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड कॉलम में लाइटिंग, थर्ड कॉलम में इलेक्ट्रिसिटी। एविडेंस शो दैट द फ्रैंकलिन वॉज इंसुलेटेड। फोर्थ कॉलम में आप इंसुलेटेड फिल करिए। इसी तरह से फिफ्थ में, फर्स्ट में आप फिल करिए को इन्वेंटर, सेकेंड में ट्रांजिस्टर और फोर्थ कॉलम में नोबल। ठीक है, सॉरी थर्ड कॉलम में नोबल। ठीक है, विलियम शॉकले वाज द फिजिशियन and the co-inventor of the transistor which was the awarded by Nobel Prize। और इस काम के लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था ट्रांजिस्टर की खोज करने पे। निकोला टेस्ला's alternating current system was in direct competition with Edison direct current system and led the together bullet of the current। ठीक है, तो आप फर्स्ट में करंट और सेकंड में बैटल फिल कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट में करंट और सेकंड में बैटल फिल कर दीजिए। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपको अगर इस तीनों चैप्टर में कुछ भी ना समझ में आया हो या जो भी चीजें ना समझ में आई हो तो अगर आप ग्रुप में हमसे फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।